मैं डीएचओ हाथरस हूँ और आगरा का अतिरिक्त प्रभार है मेरे पास। तो यहाँ से आपका खंदौली से लेते हुए खंदौली, सादाबाद, हाथरस तक जितने भी कोल्ड स्टोरेज पड़ते हैं उनको बीच में रैंडमली मैं भी देखती हुई निकलती हूँ कि कितना भंडारण हुआ है। लेकिन चूँकि हमारे जनपद में बहुत अच्छा भंडारण हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हुआ है। जो हमारे आगरा से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज कम हैं, वो लोग भी आके आगरा में भंडारण कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्केट अच्छा मिल जाता है, व्यापारी अच्छे आ जाते हैं, तो किसानों को रेट अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अब चूँकि भंडार जो प्रतिदिन बढ़ता रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशंस आते थे। लेकिन अब चूँकि भंडार लगभग पूर्ण हो चुका है, तो अब जो डाटा आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। अब जो आप कह रहे हैं थोड़ा वेरिएशन का चांस कम है। नमस्कार, तो अभी जो आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर चौपाल पर। और मैं प्रवीण प्रताप सिंह आज हूँ आगरा संजय प्लेस में उद्यान विभाग के ऑफिस पर। आज यहाँ पे जो चार्ज पर है मैडम श्रीमती अनीता सिंह जी, डीएचओ, उनसे जानकारी लेंगे आलू के भंडारण पर कि आलू का भंडारण आगरा में किस तरह का है। और क्योंकि हाथरस में वो पदस्थ हैं तो हाथरस का भी पता करेंगे, हाथरस में क्या स्थिति आलू के भंडारण की। और अगर उनकी जानकारी में यूपी के भंडारण की स्थिति भी कुछ है तो उसके बारे में बातचीत करेंगे और आलू से संबंधित अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे। साथियों, आज एक बार फिर से मैं आगरा उद्यान विभाग मैडम श्रीमती अनीता सिंह जी के पास आया हूँ। और बहुत से लोगों को, बहुत से साथियों को थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है कि मैडम तो हाथरस में पदस्थ हैं, पोस्टेड हैं, आगरा की कैसे। तो असल में क्या है, अभी मैडम के पास अतिरिक्त प्रभार आगरा का है हाथरस के अलावा। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां हैं अभी इस समय उत्तर प्रदेश में आलू की भंडारण की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आगरा डिस्ट्रिक्ट से और उसके बाद में हाथरस के बारे में बात करेंगे और आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के बारे में बात करेंगे। और मैडम से थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हमें ऑल ओवर यूपी की भी जानकारी मिल सके। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं एक तुलनात्मक विश्लेषण चाहूँगा आगरा का, पिछले वर्ष का और इस वर्ष का। पिछले वर्ष कितना क्षेत्रफल था आलू का और इस वर्ष कितना रहा, बड़ा या कम हुआ? पिछले वर्ष करीब 73,000 हेक्टेयर था और इस वर्ष जो 74,500 हेक्टेयर जो है आलू का एरिया है जिसमें लोगों ने आलू उत्पादन किया। पिछले वर्ष से बड़ा है, थोड़ा सा एरिया बड़ा है। पिछले वर्ष क्षमता क्या थी आगरा डिस्ट्रिक्ट की या आगरा जिले की, और इस वर्ष क्या क्षमता है आगरा जिले की? जो पिछले वर्ष थी वो 26,69,000 मैट्रिक टन थी भंडार क्षमता, और इस बार जो है वो 27,73,000 मैट्रिक टन भंडार क्षमता है। करीब 1 लाख मैट्रिक टन जो भंडार क्षमता बढ़ी है। और कोल्ड स्टोरेज की संख्या भी मतलब 301 कोल्ड स्टोरेज हमारे जनपद में संचालित हैं इस वर्ष। अब चूंकि पैदावार हम सबको पता है कम है। जी बिल्कुल। तो पिछले वर्ष का भंडारण क्या था और इस वर्ष का भंडारण क्या था, परसेंटेज में पहले जानना चाहूँगा। अगर परसेंटेज जानना चाहेंगे तो पिछले बार लगभग कोल्ड स्टोरेज हम 97-98% तक कह सकते हैं कि भरे हुए थे, मतलब फुल थे कोल्ड स्टोरेज। एक आध कोल्ड स्टोरेज जिनकी मतलब क्रेडिट अच्छी नहीं होती वही थोड़े बहुत खाली रहे थे, वरना सभी कोल्ड स्टोरेज अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने भंडारण किया था। अच्छा। कैपेसिटी का प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज कम से कम 3 से 4% कम ही भंडारण कर पाता है। अच्छा। इस वर्ष क्या भंडारण की स्थिति है अब तक? इस बार भंडारण जो है 87% हुआ है और आगरा जनपद में जो है 87% है। लेकिन चूँकि हमारे जनपद में बहुत अच्छा भंडारण हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हुआ है। जो हमारे आगरा से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज कम हैं, वो लोग भी आके आगरा में भंडारण कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्केट अच्छा मिल जाता है, व्यापारी अच्छे आ जाते हैं, तो किसानों को रेट अच्छे मिल जाते हैं। 87%? जी बिल्कुल। ये तो मैडम 87% इस वर्ष हो गया, बताया आपने। अब इसी को हम मीट्रिक टन से तुलना करें पिछले साल के इस साल मात्रा की भंडारण मात्रा। तो पिछले साल कितनी भंडारण मात्रा थी मीट्रिक टन में? करीब 24 लाख मैट्रिक टन पिछले साल भंडारण हुआ था और 23,78,000 मैट्रिक टन जो है वो इस बार भंडारण हुआ है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, पिछले साल 24 लाख हुआ था, यहाँ 23 लाख हुआ है और क्षमता बढ़ी है। बिल्कुल वही चीज मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल। तो देखें तो जो भंडारण हुआ है पिछले वर्ष का और इस वर्ष का देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बढ़ी हुई क्षमता को देखते हैं। हाँ, बड़ी क्षमता भंडारण।
तो ये तो आगरा की बात हो गई कि आगरा में करीब करीब 87% का भंडारण है। जी। अगर मैं आगरा मंडल की पूरे की बात करूं तो आगरा मंडल की क्या स्थिति होगी आपकी नज़र में? अगर हम पूरे मंडल की बात करें तो आगरा मंडल का भंडारण ठीक है, और करीब 85 से 87% एवरेज 87 आगरा मंडल की भंडारण है। आगरा क्योंकि मंडल जो अलग जो DHOs रिपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग, मतलब हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है सभी ने। जैसे फिरोजाबाद का आपका 90% रिपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, और मथुरा 87 है, मैनपुर 87, तो 87 हम एवरेज मान सकते हैं कि तो एक बार थोड़ा स्पेसिफाई हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आगरा मंडल की डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना कितना है? ठीक है। अगर आगरा मंडल को हम देखते हैं तो आगरा 87 है, मथुरा 87 है, और मैनपुरी आपका 87 है, और फिरोजाबाद 90% है। फिरोजाबाद 90। हाँ, तो 88% का एवरेज मान के चलते हैं। मतलब ये 4 जिले आगरा मंडल में आगरा मंडल के चार आते हैं। अब चूंकि आपका ऑलरेडी हाथरस में पदस्थ हैं, पोस्टेड है हाथरस, जी। हाथरस की क्या स्थिति है? हाथरस में जो भंडारण है करीब 75% है, और जो हाथरस चूँकि अलीगढ़ मंडल में आता है तो अलीगढ़ मंडल के जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अलीगढ़ में 68% भंडारण हुआ है, और एटा में 66% है, और कासगंज में 66% है। यानी कि अगर एवरेज देखा जाए तो करीब 69% जो भंडारण जो है एवरेज भंडारण अलीगढ़ मंडल का है। तो अगर इन दोनों जनपदों का ही हम लोग एवरेज करें तो करीब 75% आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज मैं अगर देखूं तो इस हिसाब से देखें तो आगरा चूंकि अच्छा व्यापारिक केंद्र है आलू के हिसाब से, तो उस हिसाब से शायद भंडारण ज्यादा है आगरा का, और या फिर क्षेत्रफल भी ज्यादा है आगरा का। नहीं, भंडारण ज्यादा होने का रीजन जैसे आगरा से लगे हुए छोटे, जैसे एटा है, कासगंज है, या जो भी छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे व्यापारी इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते, वो लोग भी अपना आगरा डिस्ट्रिक्ट में भंडारण कर देते हैं, क्योंकि सीमाएं जिन डिस्ट्रिक्टों में लगी हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भंडारण यहाँ का ठीक है। तो 2 बड़े मंडलों की बात हो गई यूपी के मंडल। जी बिल्कुल। इसके अतिरिक्त भी जैसे संभल है, फर्रुखाबाद है, इधर भी काफी अच्छी मात्रा में आलू होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर हम ऑल ओवर यूपी देखें तो क्या रेशियो निकल के आ रहा है ऑल ओवर यूपी? अगर ऑल ओवर यूपी देखें तो 8 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने आपको बताई थी, इसके अलावा करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट और हैं, मतलब करीब 16-17 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें मेनली आलू होता है। इसके अलावा तो जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में उनमें बहुत कम आलू होता है, तो उनमें भंडारण भी किसी में 25%, किसी में 30%, किसी में 40% है। तो उनको अगर हम साइड से कर दें तो आपका जैसे कानपुर नगर है, आपका इटावा है, संभल है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, तो ये डिस्ट्रिक्ट में, इन डिस्ट्रिक्टों में भी आलू का भंडारण ठीक होता है, उत्पादन मतलब ठीक होता है। तो यहाँ का भी अगर ऑन एंड एवरेज निकालें तो करीब 75%, 77 इतना आएगा। ऑल ओवर यूपी अगर हम मान के चले तो 75 से 80% के बीच में बिल्कुल ये रेशियो निकल गया। जो मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 75% से 80% तक कोल्ड स्टोरेज भंडारण हुआ है। पिछली बार मैंने आपसे बातचीत की थी, और पिछली बार भी हम लोगों ने जानकारी दी, तो काफ़ी साथियों का, काफ़ी देखने वालों का, बहुत से लोगों का इस तरह के कमेंट आए कि साहब हम कैसे मान लें कि DHO साहब के पास या उद्यान विभाग के पास जो आंकड़े आते हैं वास्तव में प्रमाणिक होते हैं। अच्छा देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, अपने कोल्ड स्टोरेज का ग्रुप बना रखा है, तो उसमें हम प्रतिदिन सूचनाएं उनसे लेते हैं कि भाई आपके कोल्ड में कितना भंडारण हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज निकाल लेते हैं, जिसमें हम लोग तहसील वाइज चलते हैं। जैसे एतमादपुर तहसील है, फतेहाबाद है, बाहा है, तो वहाँ के मेन जो कोल्ड वाले हैं, जनरली सभी ग्रुप में तो सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो डालते हैं उनका हम एवरेज निकालते हैं। अब चूंकि ये प्रमाणित नहीं होता कि सही डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं, वही चीज़ तो इसके लिए हम लोग खुद रैंडमली सत्यापन करते हैं। कल ही हमारे जो पटल सहायक हैं जो सीपीका देख रहे हैं, कल ही बाहा मतलब तहसील में गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने 4-5 कोल्ड स्टोरेजों का निरीक्षण किया और उसमें देखा कि कितने % भंडारण हुआ है। तो रैंडमली हम लोग खुद भी चेक करते हैं। जैसे मैं निकलती हूँ यहाँ से हाथरस के लिए, मैं DHO हाथरस हूँ और आगरा का अतिरिक्त प्रभार है मेरे पास, तो यहाँ से आपका खंदौली से लेते हुए खंदौली, सादाबाद, हाथरस तक जितने भी कोल्ड स्टोरेज पड़ते हैं उनको बीच में रैंडमली मैं भी देखती हुई निकलती हूँ कि कितना भंडारण हुआ है। मतलब रेगुलर निगरानी सभी DHO चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, बिल्कुल सभी लोगों की रेगुलर निगरानी और जो कहें निरीक्षण चलता है, रैंडमली
चेक करते रहते हैं। जैसे मान लो इस तहसील में कितना भंडारण हुआ है, या इस ब्लॉक में कितना हुआ है, या जहाँ पे ज़्यादा कुर्सी वहाँ कितना भंडारण हो रहा है, कम है वहाँ के, तो देखते रहते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि ग्रुप में आपको जानकारी कुछ मिली हो, निरीक्षण के समय कुछ मिला हो? हाँ, एक आध कुर्सी में ऐसा हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा उन्होंने ज़्यादा दिखा दिया या कम दिखा दिया, नीचे थोड़ा कम, तो वो कहते हैं मैडम डाटा फीड नहीं हो पाया था, इस वजह से थोड़ा सा कम बढ़ती हो गया। लेकिन जनरली जो जानकारी डालते हैं वो ठीक डालते हैं, अधिकतर लोग सही देते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत बदमाशी उनको पता नहीं उनको पता नहीं रहता है कि वो मुनीम देखते हैं वहाँ। हम लोगों ने पैसे रख जल्दी से आप दीजिए कि कितना भंडार हुआ है, तो लमसम उनको मान लो 2 दिन पहले का याद है तो 2 दिन पहले का डाल दिया, और जबकि अब बढ़ चुका है। लेकिन अब चूँकि भंडार जो प्रतिदिन बढ़ता रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशंस आते थे। लेकिन अब चूँकि भंडार लगभग पूर्ण हो चुका है, तो अब जो डाटा आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। अब जो आप कह रहे हैं थोड़ा वेरिएशन का चांस कम है डाटा में। तो अभी जो ये 75 या 77 ऑल ओवर यूपी निकल के आ रहा है, तो हम इसको एक तरह से एक्यूरेट डाटा मान हाँ, लेते लगभग हैं। एक्यूरेट। और आगरा का भी 87% का। बिल्कुल। कुछ कोल्ड स्टोर तो 100% भरे हैं आगरा के, कुछ खाली रह गए, इसीलिए एवरेज हमारा 87% जा रहा है। तो साथियों, ये जानकारियां हमें मैडम के माध्यम से मिली। आप अब देख सकते हैं कि ये उद्यान विभाग द्वारा एक प्रमाणिक जो है आंकड़ा है कि किस तरह की भंडारण है अभी इस समय। और आगरा डिस्ट्रिक्ट का आपको पता चला पिछली बार क्षमता क्या थी, इस बार क्षमता क्या है। पिछली बार भंडारण परसेंटेज में और क्वांटिटी में भी, संख्या में भी आपको दोनों तरीके से पता चला किस तरह का भंडारण है। तो आप काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ समझ पाएंगे कि आगे आलू को लेकर क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं और किस तरह की स्थिति रहेगी। आगे भी मैडम से मिलते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। अब कुछ दिनों बाद निकासी के संबंध में बातचीत करेंगे, 1-1.5-2 महीने बाद जब निकासियों की क्या स्थिति चल रही है, तो उस समय मिलेंगे। और मैं समझता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जैसे मैडम ने भी क्लैरिफाई किया, पिछले वीडियो में भी क्लैरिफाई किया था कि उद्यान विभाग किस तरह से आंकड़े जुटाता है और किस तरह से उनका निगरानी या उसकी जो निरीक्षण या अन्य जो क्रियाएं होती हैं वो उनकी चलती है। हम लोग बीच बीच में नीचे रिपोर्ट भी जारी करते हैं अपने, अच्छा, विद फोटोग्राफ्स। नहीं, असल में क्या होता है मैडम, शायद न्यूज़पेपर्स में रहती हैं रिपोर्ट्स तो रहती हैं, लेकिन मुझे जो लगता है आम किसान तक वो निरीक्षण रिपोर्ट शायद ही पहुंच पाती है। ना, वो तो हमारे ऑफिस में हमारे डीडी हैं और लखनऊ हैं, हम लोग वहाँ उनको रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो आम किसान तक तो आप लोगों के माध्यम से ही पहुँचते हैं। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आप लोगों के टच में रहूं या उद्यान विभाग के टच में रहूं, जिससे कि आम लोगों तक ये आपके किए गए काम पहुंच पाएं, लोग समझ पाएं कि हाँ उद्यान विभाग भी उनके लिए किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है।